नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस बनाना। जिस तरीके से आप लगातार मुझसे टीए रिक्रूटमेंट न्यू अपडेट को लेकर जानना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे लगातार 4-5 साल से टेरिटोरियल आर्मी स्पेशली जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं टीए जीडी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में जानने के बड़े इच्छुक हैं। सो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करने वाला हूं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो डाउट हैं और जो चीज़ें असमंजस की स्थिति आपके माइंड में बन रही हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। सो प्लीज़ यही बोलूँगा कि लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने एक सर्विस शब्द जोड़ा है, इसको लेकर मैं आपको आगे समझाऊँगा। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट, ठीक है। सिमिलरली बेस पर टेरिटोरियल आर्मी की भी एक ऑफिशियली वेबसाइट है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं ओपन नहीं हो पा रही। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी भी मैं आपके सामने वीडियो में शो कर रहा हूँ। बट ये जो वेबसाइट है, ये जब नाइट को मैंने ओपन की थी तो कुछ समय के लिए ओपन हुई थी, बट अभी फिर से ये कहीं ना कहीं सर्वर इश्यूज़ की वजह से बंद है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक ऐसी सर्विस और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाला हूँ जिसको लेकर लाखों यूथ बेसब्री से पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर रहा हूँ मैं टेरिटोरियल आर्मी की। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर सर्विस शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स सर्विस करना चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं इस यूनिफॉर्म को पहन कर देश सेवा करने की बड़ी चाह रखता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे आपने सुना होगा एक एग्जांपल्स के तौर पर कि जो कहीं ना कहीं आपकी जो सराउंडिंग नियरेस्ट जो अपने आसपास के इर्द गिर्द के जो पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, आपको अक्सर ऐसे सुनने में दिखा होगा कि अगर आप फ़ौज में ही क्यों जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको देश सेवा करना है तो आप यहाँ पर रहकर भी अपनी देश सेवा कर सकते हैं। ये आपने मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके मन में फिर भी एक वो जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, यूनिफॉर्म को लेकर, और जो एक तड़प है, एक चाह है यूनिफॉर्म को लेकर, उसकी बात अलग है। सो आप वो सारी चीज़ें एक तरफ रख कर, ठीक है, आप फिर भी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म इस वर्दी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और ओबियसली बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी बोलते हैं, जैसे कि एक बच्चे का फ़ोन आया था आज मॉर्निंग में, वो बोलता है कि सर हमें हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि 4 साल की जॉब कर कर क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर देश सेवा करना है तो यहाँ पर रहकर काम करके भी, लोगों की हेल्प करके भी देश सेवा हो जाती है। तो सर हम क्या करें, हम हर तरह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अग्निवीर में भी जाते हैं, तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हमारी हंसी उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनने जा रहा है, क्या करेगा, इतनी मेहनत किसी और फील्ड में कर तो लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जितने भी स्टूडेंट्स ऐसी बातों को सुनते हैं, सो कहीं ना कहीं आप को भी लगता है, मन में एक ठेस पहुंचती है जब आप किसी अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं और जब आपकी कोई टांग खींचता है, आपको डिमोटिवेट करता है, तो ओबियसली बात है बहुत गुस्सा आता है और बहुत मन उदास हो जाता है, डिमोटिवेट होते हैं अपन, ठीक है। सो आपको एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर बताएं कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर सर्विस जैसे बोलते हैं ना वो, कि देश सेवा यहाँ पर भी हो सकती है। तो आप उनको ये ज़रूर बता सकते हैं कि देश सेवा विदाउट यूनिफॉर्म में नहीं होती है। एक बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, जो भी विदाउट यूनिफॉर्म में जो चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं यहाँ नॉलेज दे रहा हूँ, या जो भी टीचर्स हैं या इस दुनिया में जो भी विदाउट यूनिफॉर्म के जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ काम होता है, ठीक है, वो सर्विस नहीं कहलाती है दोस्तों, ठीक है। आई बात समझ में? और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें समझते हैं तभी आप हमसे पूछते हैं कि सर आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, आप किस तरीके से हमें मोटिवेट करें ताकि हम इनकी बातों को ना सुनकर हमारी तैयारी में लगे रहें। तो ऑब्वियसली बात है, आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कहलाता है। ऑब्वियसली बात है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई किसी और रीज़न्स के लिए कर रहा है, बट मोस्टली अगर हम देखते हैं तो जो भी काम होता है वो मोस्टली पैसों के लिए होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर सर्विस की, तो यूनिफॉर्म, ये जो यूनिफॉर्म दिख रही है ना पीछे, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म को पहनकर
जो काम करते हैं ना वो सर्विस कहलाती है, और उसी में हम प्राउड फील करते हैं दोस्तों। तो आई होप जो आपको ये बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर रह के, तो आप उनको इस तरीके से समझा सकते हैं। हालांकि अपने को इन जो क्रिटिसाइजिंग करते हैं इन चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है दोस्तों, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए जहाँ पर आपको पूरे टाइम मोटिवेट करें वो लोग, ठीक है। आप नेगेटिव पीपल से दूर हो जाएं। आपको लगता है कि यार ये बंदा या जो भी हैं आपके सराउंडिंग आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप उनसे अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके चलिए। तो दोस्तों ये था एक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो बच्चे मुझसे जानना चाह रहे थे कि सर प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताइए कि क्या हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना चाहिए। तो अब आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि क्यों आप यूनिफॉर्म के लिए तड़प रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में सर्विस है आपकी, ठीक है, और वही आपका प्राउड है। सो आपको ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो आपका आंसर का सवाल है वो आई होप मिल चुका होगा। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो लाखों बच्चे हैं टीए जीडी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं एक न्यू अपडेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। लगातार मैं पिछले 3 वीडियो बना चुका हूँ टीए रिक्रूटमेंट रैली को लेकर, या जो भी अपडेट्स या जो भी एक उसको किसी भी में आप वे में ले सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तब भी आप मुझे बोलते हैं कि सर प्लीज़ आप एटलीस्ट एक वीडियो रोज़ बना दीजिए टीए की वैकेंसीज़ के ऊपर। जो भी आप बोलते हैं या आप जिस तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं, हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, और कहीं ना कहीं होता भी है बच्चा। मैंने देखा है कि मेरे वीडियोज़ पर काफ़ी आप फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देखता हूं मैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी 10% भी अगर हेल्प मिल रही है तो मेरा वीडियो बनाना सफल है, ठीक है। तो दोस्तों आप ही के कहने पर मैं आपके सामने फिर से खड़ा हो जाता हूं। और रही बात जीडी की वैकेंसी कब आएगी, तो फ़िलहाल अभी इसका कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। जैसे आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे पूछना चाहते थे कि सर प्रोसेस क्या है जीडी की, टेरिटोरियल आर्मी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ बच्चों के रिलेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी एक सवाल था कि क्या सर रिलेशन सर्टिफिकेट वाले को प्रायोरिटी मिलती है टीए में। आज मॉर्निंग में जो आपका फ़ोन आया था, ठीक है, दोनों चीज़ों पे बात करूंगा। देखिए, अगर आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीए में सिर्फ 3 ट्रेड में अभी तक वैकेंसीज़ आई है। अभी तक नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल में कोई भी वैकेंसीज़ अभी तक नहीं आई है। सिर्फ जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे हैं वो जीडी के लिए फ़ाइट करते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 42 साल तक इसमें होता है। सो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होती है वो आपको ऑफलाइन के माध्यम से होती है। इसका ऑफिस जो भी ऑफिशियली नोटिस होता है वो जो भी एजेंसीज़ है, न्यूज़ एजेंसी हैं, उसके माध्यम से आपको मैसेज दिया जाता है कि इस तारीख को इस जोन की वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर रिक्रूटमेंट होना है। सो वहाँ पर आपको उस दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे लाइन में लगकर आपको वहाँ पर रैली स्थल पर जाकर ऑफलाइन भर्ती होती है। कोई इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अभी 2019 तक की अपडेट बता रहा हूँ। आपको डायरेक्टली ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल को लेकर वहाँ जाना रहता है। साथ ही साथ वहाँ पर आपकी फ़ाइल बना दी जाती है। उसमें आपके पहले दौड़ होगी, दौड़ के बाद आपके तुरंत डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में कोई भी आपकी अगर सिली सी मिस्टेक है तो टीए में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। आपको सिली सी मिस्टेक, अगर एक स्पेलिंग और अगर एक लेटर अक्षर भी अगर आपका मिस मैच है आधार कार्ड और मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आप तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और रही बात टाइमिंग की, तो क्या टाइमिंग जो है, जो आप रियली दौड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वहाँ पर जो 5:30, 5:45 का टाइम दिया जाता है आपको? तो जी नहीं। आपको जीडी की अगर बात करूँ तो जीडी में डिपेंड करता है फ़ाइल पर। एक बात फिर से बता दूँ, कोई 4:30, 4:40 का टाइम भी आप फिक्स करके ना चले। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ फाइल पर डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छी फ़ाइल होती है जो कि 200-300 बच्चों की बैच में लगातार जो बच्चे सभी हैं एक्सीलेंट अगर दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है, और ओबियसली बात है यूपी बिहार की अगर फाइलों में बैठते हैं तो वहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे दौड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर फाइल वीक है तो आपको टाइमिंग काउंट करेंगे तो 5:20, 5:28 तक भी टाइमिंग, 30 तक भी टाइमिंग देखने को आपको मिल जाएगा। अब रही बात उसमें भी ग्रुप पकड़ा जाता है, तो जी बिल्कुल, उसमें भी आपकी 60 और 48 की रनिंग होती हैं। उसके बाद जो भी बीम आप लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिजिकल बना सकते हैं। बट सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं स्पेशली टीए के लिए और जो ओवरेज हो चुके हैं,
कोशिश करें कि अपना जो फिज़िकल है वो पूरा 100 का कोशिश करें लगाने की। अगर आपने 100 का फिज़िकल मारा है TAGD में तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरिट में आने के लिए, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में 2018 से पहले रिटर्न नहीं होता था, सिर्फ फिज़िकल के बेस पे ही आपकी मेरिट बनती थी। ठीक है, 2018 के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस आए रेगुलर आर्मी के स्टूडेंट्स की ओर से। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं टेरिटोरियल आर्मी में भी रिटर्न्स जो हैं उसकी प्रक्रिया चालू हुई, और रिटर्न भी एक नाम मात्र का होता है आपका टेरिटोरियल आर्मी में, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, बताना चाहूँगा मैं। और बिल्कुल आपके वही 50 क्वेश्चंस रहते हैं GD में और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। बट इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो ये GD का जो प्रोसेस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद वही चीज़ें हैं, आपका मेडिकल, उसके बाद आपको रिटर्न के लिए कॉल लेटर आता है, देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब रही बात रिलेशन सर्टिफिकेट वालों की, तो दोस्तों रिलेशन सर्टिफिकेट का ऐसा है कि वो भी डिपेंड करता है सेंटरों पर। कुछ सेंटर में स्पोर्ट्स और रिलेशन वालों को अलग दौड़ाया जाता है, और कुछ सेंटर में स्पोर्ट्स और रिलेशन वालों को भी मिक्स करके दौड़ा दिया जाता है। ठीक है, ये रियलिटी है भाई। ठीक है, अगर आपको मानना है तो आप मानिए, डिपेंड करता है आपके सेंटर पर। जिस सेंटर में अगर स्पोर्ट्स और रिलेशन वालों की प्रायोरिटी है या उनको कोटा मिला है तो आपको बिल्कुल माइक में अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको अलग फाइल बनवा दी जाएगी। क्राउड को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए उस सेंटरों में सभी को मिक्स दौड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जितने बच्चे आते हैं कि वैकेंसी बहुत कम होती है और लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उनको जो उनकी क्राइटेरिया है वो फुलफिल ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जो भी भाई लोग डिमोटिवेट होते हैं, प्लीज़ डिमोटिवेट ना होइए। मैं आपके साथ जो भी होगा, जितना होगा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, वो पूरी कोशिश करूँगा इस वर्चुअली टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो दोस्तों। फिर कुछ और आपको TS से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।